थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। नाउ वी हैव सेकेंड कंस्ट्रेंट नोन एज वेज कंस्ट्रेंट। अच्छा बालक, हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में तुमको दो मेथड बताए। एक मेथड क्या, सेगमेंट, क्या बोलता है, नेट इलोंगेशन इक्वल टू 0, और दूसरा मेथड क्या, वर्चुअल वर्क मेथड, क्या बोलता है, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। तो दो मेथड है आपके पास, उसमें सबसे इजी कौन होता है, वर्चुअल वर्क। बट कब इजी होता है, जब मल्टीपल स्ट्रिंग हो। ओके अच्छा, ट्रिक मेथड भी बताया, क्या, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, यानी x1 बाई x2 t2 बाई t1, v1 बाई v2 या फिर t2 बाई t1, a2 बाई a1, t1 बाई t2। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन होता है, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं हवा में देख के। नेक्स्ट वी हैव वेज कंस्ट्रेंट। वेज मतलब हो गया जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन जैसा रिलेटेड मोशन या इंक्लाइंड प्लेन जैसा मोशन हो। इंक्लाइंड प्लेन में यदि मोशन हो तो उसको बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन को ही बोलते हैं वेज। तो वेज कंस्ट्रेंट यदि आ गया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है नेट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन along the common normal, along the common normal is always equal to 0। net displacement, net velocity, net acceleration along the common normal is always equal to 0। ठीक है, कॉमन नॉर्मल की तरफ नेट वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा या फिर 0 होगा। यानी एक इधर 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा इधर है 2 मीटर पर, दोनों क्या होगा, सेम। तो नेट एक्सेलरेशन, नेट वेलोसिटी और नेट डिस्प्लेसमेंट along the common normal for two different object is always same। या एक्सेलरेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट along the common normal, कॉमन नॉर्मल की तरफ ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कॉमन नॉर्मल की तरफ सेम होता है। या नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी दो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल की तरफ दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। वही बार बार बोल रहे हैं, नेट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन फॉर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल विल बी सेम। कॉमन नॉर्मल की तरफ दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। ओके, इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज a, then find the acceleration of block B। ओके, वेज का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। If the acceleration of wedge A is small a, then find the acceleration of block B। डायग्राम कुछ इस तरह का दिया है बालक, थोड़ा ध्यान से समझो डायग्राम को। ऐसा दिया है, कैसा, ऐसा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। ओके, आपसे बोला है इधर ये दो वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल है, ये दो वर्टिकल वॉल है। अच्छा, और क्या है, इसमें है ये, इसमें है ये, अरे क्या है, ब्लॉक, ये है वेज, ऐसा है, और इसका शेप ऐसा है। ओके, ये ऐसा है। ओके, इसको बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं बी। और क्या बोला है, बोला है ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए जा रहा है इधर कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड ए दैट इज स्मॉल ए, एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए इज ए। तो इसका पूरे सिस्टम का इधर एक्सेलरेशन है कितना, स्मॉल ए। तो बी ऑब्वियसली किधर जाएगा, नीचे। हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। इस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। बेसिकली ये दो वर्टिकल वॉल क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ब्लॉक को ना तो इधर, ना इधर, ना इधर, ना इधर,
यानी लेफ्ट और राइट में मूव नहीं करने देगा। दिस विल प्रोवाइड अ कंस्टेंट और कन्फाइंड मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। यानी बी ब्लॉक केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा सकता है। यदि ये वेज इधर गया बी ऊपर जाएगा, और ये इधर गया तो बी नीचे जाएगा। तो हमको पूछा है कि ए यदि इधर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ए से, तो बी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द आंसर। द एक्सेलरेशन ऑफ बी फाइंड करना है, और आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ बी नीचे होगा क्योंकि इसका मोशन एक्स और नेगेटिव एक्स में रिस्ट्रिक्टेड है, तो केवल y में मोशन होगा। b कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है वो फाइंड करना है। a इधर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, स्मॉल a से। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, a इधर गया a एक्सेलरेशन से, b नीचे जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, वही फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल के तरफ, किसकी तरफ, कॉमन नॉर्मल की तरफ सेम होता है। तो वही लिख रहे हैं हम। कॉमन नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक ऐसा पॉइंट लो जहाँ पे दोनों का सरफेस परपेंडिकुलर हो। तो ये है वो सरफेस जहाँ पे बी का भी सरफेस है और ए का भी सरफेस। यहाँ पे बना दो कॉमन नॉर्मल, तो कॉमन नॉर्मल ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन नॉर्मल, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेस। बी के सरफेस के साथ ए के सरफेस के साथ दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो आपको ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये दोनों के साथ क्या है, दोनों के सरफेस के साथ 90 डिग्री पे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दो ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक है ए और दूसरा है बी। तो एक ए और दूसरा बी, दोनों का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की तरफ सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की तरफ फाइंड करेंगे, इसका एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की तरफ फाइंड करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बोलता है। तो अभी एक्सेलरेशन है इसलिए हम एक्सेलरेशन की कहानी लेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए, गौर से देखिए इस पॉइंट को, गौर से देखिए इस पॉइंट को। अच्छा, ये पॉइंट ए पे भी है और बी पे भी। अच्छा, ए यदि इधर गया तो ए का एक्सेलरेशन इधर कितना है, ए का एक्सेलरेशन इधर है, तो ये पॉइंट भी इधर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, स्मॉल ए से। अच्छा, ये पॉइंट तो बी पे भी है, तो बी किधर जाएगा, नीचे। यानी बी के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। कितना है ये, एक्सेलरेशन ऑफ बी, और यही हमको फाइंड करना है। अब दोनों का कंपोनेंट निकालेंगे किसकी तरफ, कॉमन नॉर्मल की तरफ, और दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की तरफ क्या होगा, सेम होगा। कॉमन नॉर्मल के तरफ बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये एंगल यदि थीटा है बालक, ये एंगल कितना है, थीटा, ये हो गया 90, ये हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये जाएगा कितना, थीटा। अरे ध्यान से समझो, ये क्या हो गया, थीटा। कैसे आया, समझ में आया क्या, फिर से बता रहे हैं। ये क्या है, थीटा, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा, ये थीटा है तो ये बता दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो दो है। अच्छा बताओ, ए का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ए का कंपोनेंट इधर, इधर इतना बड़ा नहीं होगा, समझने के लिए ड्रॉ करें। तो ए का कंपोनेंट इधर, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। यानी ए का एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की तरफ कितना है, ए साइन थीटा। अच्छा, बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा बालक, बी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, ए बी कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये ए बी थीटा है तो कॉस थीटा। दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की तरफ क्या होगा, सेम। ये कॉन्सेप्ट बोलता है। तो दोनों को क्या कर दो, सेम कर दो। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल कितना है, ए बी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड अलोंग द कॉमन नॉर्मल कितना निकला, ए साइन थीटा। दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो सेम कर दिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी बता दो कितना हो जाएगा, ये जाएगा ए साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा। समझे क्या, समझे क्या। एग्जाम्पल के लिए यदि मान लो इसका एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, मान लो थीटा इक्वल टू दिया है 45 डिग्री। ये दिया 2 मीटर पर सेकेंड और इधर कितना दिया है 45 डिग्री। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और tan 45 हो जाएगा, tan
45 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बी भी कितने से नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा। ओके, तो दिस इज द रिलेशन। ये एक ऐसा रिलेशन है जो दो ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन बता रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है स्मॉल ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, इन दोनों में रिलेट करने वाला ये इक्वेशन है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। बट इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको वेज कंस्ट्रेंट। ओके, ध्यान से इसको समझिए। फिर से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट का कॉमन नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन क्या वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो हमने इस पॉइंट को देखा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों के सरफेस पे कॉमन नॉर्मल ये बन गया, तो एक्सेलरेशन इधर है ए का, तो ये पॉइंट ए पे तो इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन। अच्छा, ये पॉइंट बी पे भी है, बी किधर जाएगा नीचे। बी का कंपोनेंट इधर कितना आ गया ए बी कॉस थीटा। ए का कंपोनेंट इधर कितना आया ए कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ए साइन थीटा। दोनों एक्सेलरेशन क्या होगा सेम। ये है बी का कंपोनेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल और ये है ए का एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल। दोनों को क्या कर दिए, दोनों को कर दिए यहाँ पे इक्वल। ओके, तो ये निकल गया, इसी का नाम है कंस्ट्रेंट इक्वेशन और वेज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो ये हमने फाइंड किया क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कई बार आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। किससे रिलेटेड, रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड टू रॉड। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है, ऐसे बोला है बालक, देखो ध्यान से, इफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज 6 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड करना है, ध्यान से समझो समझो थोड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं। ओके, और यहाँ पे एक रॉड इस तरह से इंक्लाइंड है, ये रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, रॉड से रिलेटेड, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रॉड। और ये एंगल दिया हुआ है बालक, दिस एंगल इज 60 डिग्री। आपको बोला इस पे दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोल रहे हैं पॉइंट ए, और दूसरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल रहे हैं पॉइंट बी। तो बोला है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ए ऑब्वियसली नीचे आएगा, ए नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, इसको बोल रहे हैं वी ए। ओके, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, या फिर वेलोसिटी नहीं लिख के अभी के लिए हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी। ओके, अच्छा वेलोसिटी भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब एक्सेलरेशन लिखे कुछ भी लिखे तो चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए नीचे है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी किधर होगा, ये किधर जाएगा, यदि रॉड नीचे आ रहा है तो ये ऑब्वियसली इधर जाएगा। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये वी बी। हमको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी ही फाइंड करना है, यानी हमको ये वैल्यू निकालना है। ओके, वी नीड टू फाइंड दिस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है रॉड के केस में, इन केस ऑफ रॉड क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। रॉड में कॉन्सेप्ट क्या है, नेट वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट एक्सेलरेशन along the axis of the rod will be same, along the axis of the rod will be same। तो क्या बोले, नेट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किधर, along the axis of the rod will be कितना 0, क्योंकि रॉड कभी इलोंगेट करने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट यदि इधर गया 2 मीटर, तो ये पॉइंट भी इधर जाएगा 2 मीटर, नहीं तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये यदि 2 मीटर पर सेकंड से गया तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा। यदि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गया तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा। नेट इलोंगेशन क्या कर देना है 0, बेसिकली हम सेगमेंट मेथड यूज कर रहे हैं। बट अलोंग द एक्सिस, किधर लिखा हुआ है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रॉड, रॉड के एक्सिस की तरफ। तो ये है रॉड का एक्सिस, ओके, रॉड की एक्सिस की तरफ। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है बालक 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 और ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है 180। तो वी ए का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड कितना आएगा बताओ, वी ए का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस कितना आएगा, वी ए का कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, वी ए
कॉस एंगल कितना है 30, तो वी ए कॉस 30, वी ए का कंपोनेंट इधर आ गया वी ए कॉस 30। अच्छा यहाँ पे यदि ये वाला एंगल देखें तो कितना होगा, ये एंगल है 60 तो ये भी होगा 60, तो वी बी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, बी बी नहीं है ये वी बी है, तो वी बी का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा वी बी कॉस 60 डिग्री। ओके अच्छा अलोंग द एक्सिस दो वेलोसिटी है, ए का अलोंग द एक्सिस कितना है वी ए कॉस 30 और बी का अलोंग द एक्सिस कितना है वी ए कॉस 60, ये दो वेलोसिटी बोल रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों क्या है वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द एक्सिस वी ए कॉस 30, वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग द एक्सिस कितना है वी ए कॉस 60। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी और नेट एलोंगेशन अलोंग द एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट को कैसे जीरो करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो करने का मतलब ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है और ये अवे मूव कर रहा है, तो टुवर्ड्स में बताया नेगेटिव लेते हैं और अवे में पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस एक्स ए सॉरी वी ए ना माइनस बालक माइनस देखो ना इधर माइनस वी ए कॉस 30 और ये क्या है अवे, तो क्या लेंगे प्लस प्लस क्या वी बी कॉस 60, नेट क्या हो जाएगा 0। क्या है ये नेट वेलोसिटी इक्वल टू अलोंग द एक्सिस इक्वल टू 0, ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है इसलिए इतना, अबे मूव कर रहा है इसलिए इतना, तो बताओ इसको उधर पाकिस्तान में लेके जाओ, तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ वी बी निकालना है ना हमको वेलोसिटी और बी, अच्छा ऐसे ही कर लो, इसको उधर लेके गए तो इधर जाएगा वी बी कॉस 60 हो जाएगा हाफ, इसको उधर लेके जाओ वी ए और कॉस 30 हो जाएगा √3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो वी बी इक्वल टू कितना आ गया वी ए √3 और वी ए आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए 6 मीटर पर सेकेंड, पुट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 6√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। दूसरा मेथड क्या है, इतना यदि इलोंगेशन कंप्रेशन ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझो कि दोनों वेलोसिटी क्या होगा सेम, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अलोंग द एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अलोंग द एक्सिस विल बी सेम, तो दोनों को जस्ट इक्वेट कर दो। तो दूसरा टेक्निक क्या है, दोनों को कर दो इक्वेट, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वी बी कॉस 60 विल बी इक्वल टू वी ए कॉस 30, दोनों मेथड सेम ही है, तो वी बी इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए कितना दिया 6 और ये जाएगा √3/2 और cos 60 होता है हाफ, ये हो गया कैंसिल, तो फाइनली कितना आ गया 6√3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ओके तो कुछ भी लगाओ, ये और ये बेसिकली हमने सेम ही किया है ना, इसका वेलोसिटी इधर और इसका वेलोसिटी अलग, दोनों का पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा सेम होगा क्योंकि इलॉन्गेट होने वाला नहीं, एक्सेलरेशन भी क्या होगा सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा सेम होगा। तो ये जनरल कहानी था रिलेटेड टू व्हाट, related to the constant motion। constant motion में हमने दो तरह की कहानी पढ़े, string constant और wedge constant। न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, wedge constant बहुत ही ईजी होते हैं, बट 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए हमने ट्रिक भी बताया। ट्रिक मेथड क्या है कि यदि आपको दिखे कि सिस्टम में केवल 2 ब्लॉक है तो टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, T2/T1 विल बी इक्वल टू A1/A2 या फिर V2/V1 इक्वल टू T1/T2 या फिर X2/X1 T1/T2, डायरेक्ट हम बता सकते हैं वहाँ से क्या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी था रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट मोशन। सो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो।